हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मिशन ज्ञान। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सेकंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलोरीन और मेरा नाम है रजत जैन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से चैप्टर की। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, सर हेलो एल्केन एंड हेलोरीन में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन और हेलोरीन बोलते किसको हैं, उसका नॉमेनक्लेचर, उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में हम पढ़ेंगे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स को। तो अगर हम पहली स्लाइड को देखें जो कि आपको बता रही है एल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर एल्काइल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड होते क्या है। अच्छा, आप सभी लोगों ने एल्केन सुना होगा, क्लास 10th में हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। कार्बोनेट्स कंपाउंड करके एक चैप्टर हुआ करता था, आप याद करिए। उसमें आप लोगों ने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरह पढ़ा होगा। उसी की बात हम करने वाले हैं यहां पे। अब मैं बात करूं यहां पर एल्काइल हैलाइड की, तो देखिए हम सबको पता है एल्केन क्या होता है। ऐसा तो कोई बच्चा होगा ही नहीं जिसको इस चीज में डाउट रहने वाला है कि एल्केन क्या होता है। तो भाई एल्केन जो होता है उससे आप जब एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, क्या बोला मैंने, उससे जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और उसकी जगह जब आप एक हैलोजन को लगाते हैं, जब आप एक हैलोजन को लगाते हैं तो बेसिकली वहां पर क्या बन जाता है, एल्काइल हैलाइड। अब अगर मैं आगे बात करूं तो एल्केन से हमने करा कि भाई एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था अपने पास, आप याद करिए, CnH2n+2। एल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, CnH2n+2 तो हुआ क्या, एक हाइड्रोजन तो हटा और उसकी जगह एक हैलोजन आ गया। तो जो एल्काइल हैलाइड है हमें सिंपल तरीके से समझना है, कोई भी एल्केन होता है उससे अगर हम एक हाइड्रोजन हटाते हैं तो बनता है एल्काइल ग्रुप, और वहां पर ही अगर हमने एक हैलोजन भी ऐड कर दी तो बन जाता है एल्काइल हैलाइड। इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इथेन लिया, अब इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। तो हमने क्या करा भाई, एक हाइड्रोजन को हटाया और एक हैलोजन लगा लिया, तो क्या बन जाएगा, C2H5X। तो ये है आपका इथेन और ये आपका हो गया इथाइल हैलाइड। अब X अगर फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम आगे चल सकता है। तो आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी इसके बारे में कि किस तरह से हमने पढ़ा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है, एल्काइल हैलाइड जो होता है वो उसका होता है कॉमन नेम। देखिए दो तरह के नाम होते हैं, जैसे अगर अपन घर की बात करें, भाई जब कोई बच्चा पैदा होता है घर पे तो उसके भी दो नाम होते हैं। एक तो नाम होगा आधार कार्ड वाला जिसको हम ऑफिशियल नेम बोलेंगे, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे लगेगा, और एक होता है घर का नाम, पेट नेम जिसको हम बोलते हैं, जो हम नॉर्मली बड़े प्यार से बच्चों को बुलाते हैं। तो यही चीज इन कंपाउंड्स के साथ है, ठीक है। तो कंपाउंड्स को जो इनका आयुपैक नेम होता है वो तो चलेगा हेलो एल्केन्स की तरह, और जो इनका कॉमन नेम होगा वो चलेगा एल्काइल हैलाइड की तरह। अब देखिए हेलो एल्केन या फिर मैं एल्काइड की बात करूं तो आपको ये समझना है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं। क्या बोला मैंने बेटा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के ये डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होंगे। अब एक क्वेश्चन आता है, सर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब जो चेन वाले हाइड्रोकार्बन थे, आप याद करिए आर ग्रुप आपने पढ़ा था क्लास 11th के अंदर, आर अपन लगाते थे ना, आर ग्रुप। तो ये जो है ये आपकी चेन जो होते हैं, चेन वाले स्ट्रक्चर, जैसे मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो चेन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं कार्बन के, उसके ये डेरिवेटिव होते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे देखिए मैं आपको इसमें एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल, खैर अपन आईयूपीएससी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने ही वाले हैं वैसे, लेकिन जब एक ब्रीफ एग्जांपल अपन ले लेते हैं ताकि एक अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी आ जाए अपने को। तो CH3 CH2 CH2Br, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इसका आयुपैक नेम के अकॉर्डिंग चलूं मैं, तो क्या नेम होने वाला है इसका भाई, बोलिए,
क्या नेम होना चाहिए? हेलो एल्केन की तरह। हेलोजन कौन है यहाँ पे? ब्रोमीन है, तो ब्रोमो। भाई हेलो वर्ड ना, तो हेलो यूज हो रहा है आपका हेलोजन के लिए, तो यहां पे हेलोजन कौन है? ब्रोमीन है, तो क्या आएगा? ब्रोमो। अब आगे आप देखिए कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। दोबारा मेरे साथ रिवाइज करिए क्लास 11th को। 1 कार्बन मिथ, 2 कार्बन इथ, 3 कार्बन प्रॉप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स। इस तरह आगे चलते थे अपन, हेप्ट, ऑक्ट, हाँ या ना? बिल्कुल। तो भाई 3 कार्बन तो क्या हो गया? ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो सर ये तो हुआ इसका कौन सा नेम? आयुपैक। अब अगर बात करें सर इसके कॉमन नेम की, तो कॉमन नेमिंग किस तरह से होती है? एल्काइल हैलाइड की तरह होती है, हाँ या ना? तो भैया एल्काइल ग्रुप क्या है यहां पे? प्रोपाइल है, तो क्या हो जाएगा? और आपको उधर चेन है तो एन लगा दीजिए भैया, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, हाँ या ना? इसमें आई होप किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से अपन ने ये चीज समझ ली है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे नेक्स्ट स्लाइड की, तो देखिए इसमें एग्जांपल दिया गया है CH3Cl, राइट, और C2H5Br। ये तो आप सब फटाफट से बताइए। अब CH3Cl का कॉमन नेम IUPAC नेम। वैसे कोई घबराने की बात नहीं है, अपन नेक्स्ट में तो पढ़ने ही वाले भाई। जो अपना नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें तो हम पढ़ने ही वाले। लेकिन तब भी क्योंकि एक होता है ना सर, थोड़ा बहुत नेमिंग तो सर आनी चाहिए ना, तभी क्योंकि अभी हम जब यहाँ पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी इस चीज से। ठीक है, अब देखिए CH3Cl, तो भाई CH3Cl जो है, इसका अगर मैं बात करूं, अगर मैं बोलूं कॉमन नेम, तो कॉमन नेम क्या होने वाला है इसका? मिथाइल क्लोराइड, हाँ या ना? भाई एक कार्बन का तो मिथाइल ही कहलाएगा ना, इसमें थोड़ी ना किसी बच्चे को कोई डाउट है। ठीक है, और IUPAC नेम क्या होने वाला है इसका? बोलिए, IUPAC नेम क्या होगा? वहां पे हेलोजन हम पहले रखते हैं, तो क्या होगा? क्लोरोमिथेन। ठीक है, आई होप ये बहुत ही सिंपल चीज आपको क्लियर हो रही होगी। इसी तरह बात करूं C2H5Br की, तो इथाइल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम है, और ब्रोमोइथेन इसका IUPAC नेम है। बहुत सिंपल सी चीज है, और ये आपको आती भी होगी। अब अगर मैं बात करूं बेटा नेक्स्ट स्लाइड की, तो देखिए हेलोअरीन से अराइल हैलाइड आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो एल्काइल हैलाइड था वो किसके डेरिवेटिव थे? वो थे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। ये किसके होंगे? ये होंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव। किसके डेरिवेटिव होंगे बेटा ये? ठीक है, ये डेरिवेटिव होंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर एरोमेटिक किसे कहते हैं? आप याद करिए क्लास 11th, एरोमेटिसिटी की आपने 2-3 कंडीशंस पढ़ी थी। भाई एरोमेटिक वो होता है जो हकल्स रूल फॉलो करता है, याद आ रहा है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल हकल्स रूल। दूसरा था प्लेनैरिटी। प्लेनैरिटी मतलब सर जो कार्बन हो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। और तीसरी कंडीशन क्या थी? कॉन्जुगेशन होना चाहिए, हाँ या ना? साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। तो ये चीजें कुछ आपको ध्यान रखनी है। सबसे फेमस एरोमेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया बेंजीन है। ठीक है, तो हेलोअरीन आयुपैक नेम, अराइल हैलाइड क्या है? कॉमन नेम। पुराने की तरह चल रहा है बिल्कुल, जैसे वहां पे था ना हेलो एल्केन IUPAC नेम, एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम। जैसे यहां पर हेलोअरीन कैसा होगा? यहां पे आयुपैक नेम। अराइल हैलाइड क्या होने वाला है आपका? कॉमन नेम। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं इसका, तो इसका फॉर्मूला होगा ARX। AR आपका क्या है? अरीन है, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। X यहाँ पे हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बिकॉज इस चैप्टर में भैया हेलोजन तो आनी है, चैप्टर का नाम ही हेलोअरीन एंड हेलोएल्केन है। अब बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, Cl लगाए बेंजीन पे, क्या नाम होने वाला है भैया इसका? बोलिए फटाफट सब बच्चे मेरे साथ। बिल्कुल क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो सकता है। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा सब बच्चों को। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं चैप्टर को। जिस बच्चे की 11 भी वीक रह गई हो वो भी इस चैप्टर में हमारे साथ जुड़ सकता है। आई बिलीव एंड आई होप कि हर बच्चे को ये चीज क्लियर हो रही होंगी। एंड आई प्रॉमिस यू, हम हर चीज को बिल्कुल बेसिक से लेंगे। मैं बिल्कुल नहीं मान रहा कि आपकी 11th बहुत स्ट्रांग रही होगी, मैं ये मान के चल रहा हूं जनरली जिस बच्चे की 11th भी वीक रही हो वो भी इस चैप्टर को पढ़ के कॉन्फिडेंट फील करे अपने अंदर। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ हेलोएल्केन एंड फॉर्मूला ऑफ हेलोअरीन। तो भैया हेलोएल्केन का फॉर्मूला क्या होने वाला है? अगर जनरल फॉर्मूले की बात करी जाए तो
CnH2n+1x। बहुत ही सिंपल सी चीज है भाई। एल्केन का फॉर्मूला क्या था, मेरे साथ फटाफट से रिपीट करिए। CnH2n+2। जो मेरे पास एल्केन था उससे मैंने एक हाइड्रोजन हटाया तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, नहीं हो गया? +2 की जगह +1 आ रहा है, नहीं आ रहा है? और उस हाइड्रोजन की जगह मैंने क्या लगाया? हेलोजन। तो हेलोजन आ रहा है, नहीं आ रहा है फॉर्मूला में? बोलिए सब बच्चे मेरे साथ, हाँ या ना? बिल्कुल। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ हेलोरीन। बिल्कुल। तो सर फॉर्मूला ऑफ हेलोरीन क्या होगा? ArX। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। Ar आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जनरली बेंजीन हम लेते हैं, X आपकी हेलोजन है। हाँ या ना भाई? क्लियर है ना ये चीज? चलिए अब अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड को, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, अभी तक आपने जो पढ़ा वो था प्रीफेस, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते आपके बोर्ड एग्जाम में। अब जो आप पढ़ेंगे उससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि अब हम जा रहे हैं क्लासिफिकेशन पे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? और क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। तो क्लासिफिकेशन हमने दो तरीके से करा है। एक तो हमने करा है नंबर ऑफ हेलोजन एटम पे, कि भैया जो पूरा कंपाउंड है, जैसे आपने कोई एल्काइल हैलाइड लिया या आपने कोई अराइल हैलाइड लिया, उसमें कितने हेलोजन प्रेजेंट है, एक तो हमने उस कैटेगरी पे डिवाइड करा है। और दूसरा हमने क्लासिफिकेशन जो लिया है वो लिया है हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या फिर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फटाफट से क्लास 11th को याद करिए, sp3 sp2 sp, हाँ या ना? हम अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हमने पढ़ा था जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वहां पे जनरली क्या होता है? बोलिए फटाफट से। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पे जनरली हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। जब कार्बन कार्बन जनरली डबल बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। और जब कार्बन कार्बन जनरली ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। हाँ या ना? तो इसके बेसिस पे ही ये क्लासिफिकेशन आने वाला है आपका। तो सबसे पहले तो हम पढ़ने वाले हैं हेलोजन एटम कितने प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड में, उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, ताकि उसका नेम क्या होगा। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्लाइड की, तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, बहुत ही सिंपल चीज है। मोनो का मतलब बोलिए फटाफट सब बच्चे? सिंगल। हाँ या ना भाई? मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो मोनोहैलाइड मतलब जिसके पास एक हेलोजन हो। फिर आता है डाई हैलाइड। डाई मतलब सबको पता है, मेरे साथ बोलिए, 2। डाई का मतलब 2। तो डाई हैलाइड मतलब 2 हेलोजन हो। फिर आता है आपका पॉलीहेलोजन। तो पॉलीहेलोजन का मतलब जब एक से ज्यादा हेलोजन हो। अब कोई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, फिर सर आपने डाई क्यों बोला? देखिए, डाई हैलाइड, ट्राई हैलाइड, टेट्रा हैलाइड, पेंटा हैलाइड, ये सारे पॉलीहेलाइड के ही टाइप हैं। एम आई क्लियर? भाई जो मोनोहेलाइड था उसका मतलब क्या था? एक हेलोजन हो, ठीक है। अब अगर एक से ज्यादा हेलोजन है तो वो कैटेगरी में तो आएगा पॉलीहेलाइड की ही, पर पॉलीहेलाइड की भी पार्ट्स हो सकते हैं ना। पॉलीहेलाइड मतलब बहुत सारे हेलोजन। अब कितने? 2 भी हो सकते हैं, तो 2 होगा तो डाईहेलाइड, 3 होगा तो ट्राईहेलाइड, 4 होगा तो फटाफट बोलिए। बिल्कुल, 4 होगा तो क्या होने वाला है वो? बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप। तो 4 हेलाइड, अगर जैसे 5 ले, पेंटा हेलाइड ले लेंगे अपन, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल चीज है। 4 है तो टेट्रा हेलाइड बोल सकते हैं अपन। तो ये आपको ध्यान रखना है यहां पे। अब देखिए नेक्स्ट, उसी को अपन लेके चल रहे हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोएल्कीन कैन बी क्लासिफाइड, हेलोअरीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू मोनो, डाई, पॉली। हाँ या ना? मोनो मतलब सिंगल हेलोजन, पॉली मतलब एक से ज्यादा हेलोजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इनके एग्जाम्पल, और बहुत ही सिंपल है। मेरे सभी प्यारे बच्चों को ये एग्जाम्पल बहुत ही इजीली समझ में आ रहे होंगे। C2H5X। आप देखिए इस पूरे कंपाउंड में एक हेलोजन है तो नाम क्या होगा? मोनोहेलोएल्केन। मतलब जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं वो कैसा होगा? मोनोहेलोएल्केन। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए आप, 2 हेलोजन प्रेजेंट है, हाँ या ना? CH2X बॉन्ड CH2X, 2 हेलोजन है या नहीं है? तो क्या नेम होगा इसका? डाईहेलोएल्केन। नेक्स्ट में आइए आप, CH2X CHX CH2X, कितने हेलोजन प्रेजेंट है? 3 हेलोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ट्राईहेलोएल्केन। आई होप ये क्लियर हो रही होंगी चीजें। बहुत ही सिंपल और बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें इसके नीचे, अब आते हैं अरीन्स पे। अरीन, बेंजीन को देखिए बाय डिफॉल्ट यहां पे अरीन को बेंजीन ही समझना आप, ठीक है। मोनोहेलोअरीन मतलब क्या हो गया? जो अरीन है उस पे एक हेलोजन प्रेजेंट है तो मोनोहेलोअरीन। भाई नाम से पता पड़ रहा है, मोनो मतलब एक, हेलो मतलब क्या है? एक हेलोजन है। अरीन मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर को अरीन बोलते हैं। बेंजीन बोले, अरीन बोलो। नेक्स्ट डाईहेलोअरीन। अरीन आपने बना दिया, 2 हेलोजन प्रेजेंट है, डाई मतलब 2, हेलो मतलब हेलोजन, तो 2 हेलोजन प्रेजेंट है तो डाईहेलोअरीन।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर में देखिए आप, कितने हेलोजन प्रेजेंट हैं? 3 हेलोजन प्रेजेंट है, तो नाम क्या होगा? ट्राई हेलो अरीन। ट्राई मतलब 3, हेलो मतलब हेलोजन, और अरीन आपका स्ट्रक्चर है। आई होप ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। अभी तक तो मुझे लगता नहीं किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए, है या नहीं भाई? चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो अब आता है टाइप्स ऑफ डायहलाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है यहां से कभी कभी, ठीक है? क्या भैया, क्या है टाइप्स ऑफ डायहलाइड? देखो, डायहलाइड किसे कहते हैं? सर कोई भी हेलो एल्किन या हेलो अरीन हो जिसके पास 2 हेलोजन हो, जिसके पास 2 हेलोजन हो। तो यहां पे अपन 2 केस बनाएंगे। क्या बोला मैंने? यहां पे अपन 2 केस बनाएंगे। सर अगर 2 हेलोजन प्रेजेंट है तो ये हो सकता है ना कि सर एक ही कार्बन में 2 हेलोजन हो। अरे हाँ या ना भाई, एक कार्बन पे 2 हेलोजन हो, या फिर अगल बगल वाले 2 कार्बन पे हेलोजन हो, मतलब एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन प्रेजेंट हो। इसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा गया है, जेम डायहलाइड और विसिनल डायहलाइड। इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जेम डायहलाइड की। तो क्या समझना है आपको? जो जेम डायहलाइड है इसको पहले हम बोलते कि मतलब इसके और क्या क्या नाम है वो आप देखिए। जेमिनल डायहलाइड, जेम डायहेलोएल्केन, ये ध्यान रखना है। क्या बोला मैंने? जेमिनल डायहलाइड और जेम डायहेलोएल्केन, ठीक है? क्या लिखा है? व्हेन बोथ द हेलोजन एटम्स, क्या लिखा है भैया? व्हेन बोथ द हेलोजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। अगर एक ही कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन प्रेजेंट है, मेरे साथ बोलिए, अगर एक ही कार्बन एटम पे दोनों हेलोजन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे हम? जेम डायहलाइड। आप देख सकते हैं CH3CHXX, दोनों हेलोजन, X यहां पे हमने हेलोजन को माना है, तो दोनों हेलोजन अगर एक ही कार्बन में प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएगा? आपका जेम डायहलाइड। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी, बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है विसिनल डायहलाइड। तो जेम में क्या हो रहा था? एक कार्बन पे ही दोनों हेलोजन प्रेजेंट थे। विसिनल, आप लोगों ने याद करिए, इंग्लिश अगर पढ़ी हो, नॉवेल्स वगैरह पढ़ी हो, या फिर पैसेज, मेरे टाइम पे मुझे याद है रीडिंग पैसेज वगैरह आया करते थे, उसमें बहुत बहुत ही फेमस ये वर्ड आता था, विसिनिटी। विसिनल बोलो, विसिनिटी बोलो, इसका मतलब होता है आसपास, ठीक है? बिल्कुल पास पास में जो चीज होती है। तो विसिनल डायहलाइड को अपन क्या बोल सकते हैं? विसिनल डायहेलोएल्केन भी अपन बोल सकते हैं। तो यहां पे क्या होता है, क्या लिखा है, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है? व्हेन बोथ द हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम। क्या बोला भैया? When both the halogen atom are present on the adjacent carbon atom, मतलब कि मेरे पास 2 हेलोजन एटम थे। मेरे पास क्या थे भैया? 2 हेलोजन एटम थे। ये दोनों ही देखिए आप, इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये अगल बगल वाले कार्बन पे तो प्रेजेंट हैं, हाँ या ना? ये जो दोनों हेलोजन एटम है अगल बगल वाले कार्बन पे तो प्रेजेंट है। इसके और मैं फर्दर एग्जांपल लूं तो ये भी एग्जांपल इसका हो सकता है, ठीक है? ये 3 कार्बन की भी चेन हो सकती है, 4 कार्बन की चेन हो सकती है, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। बट ये ध्यान रखना, जो हेलोजन एटम प्रेजेंट है वो एडजेसेंट कार्बन में प्रेजेंट हो, मतलब अगल बगल वाले कार्बन पे प्रेजेंट हो, ठीक है? उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मान के चलिए अगर ऐसा कुछ प्रेजेंट होता, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पे जो हेलोजन एटम है वो एडजेसेंट कार्बन पे प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट कार्बन, थर्ड कार्बन, तो एडजेसेंट तो हुआ ही नहीं, बीच में गैप आ गया, नहीं आ गया? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोअरीन। तो हमने देखिए बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम तो अच्छी तरह पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ CX बॉन्ड, मतलब वो जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड है, तो उसमें जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आप याद करिए, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मतलब सिंगल बॉन्डेड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन, और sp मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, हाँ या ना? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। तो sp3 कार्बन आप दिख रहा है, ये जो कार्बन है, मतलब देखिए ये जो X आपकी हेलोजन है, ये जो X आपकी हेलोजन है, ये जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, ठीक है? तो उस बेसिस पे हम 3 तरह के क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन। अभी डिग्रीज की बात होगी, 11th में भी आपने पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, बिल्कुल वही चीज अभी हम पढ़ने वाले हैं।
अलाइलिक हैलाइड से आएगा, और उसके बाद आपका आएगा बेंजाइलिक हैलाइड। समझ में आ रही है चीज? तो ये जो तीन क्लासिफिकेशन है, मतलब ये जो तीन टाइप्स है, ये हम कर रहे हैं जब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, और हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर वो कार्बन खुद sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब क्या हुआ, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो फिर हम करेंगे विनाइलिक हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है ये। देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है ना, एक तो जेम और विसिनल, उससे क्वेश्चन आता है ज्यादातर बोर्ड से एग्जाम में आपके, और जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं जो भी आपने पढ़े ना, बेंजाइलिक, अलाइलिक, विनाइलिक, अराइलिक, इनसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे लेक्चर का। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड, मतलब जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, इन एल्काइल हैलाइड द हेलोजन एटम इज अटैच टू द एल्काइल ग्रुप। तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, पहले हम डिग्रीज की बात करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्ची, जो आपने डिटेल में पढ़ी है। ठीक है, अब मैं अगर उसकी बात करूं तो यहां पर इसको डिवाइडेशन करा गया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी का। मेरे साथ बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं, ध्यान रखना। प्राइमरी हैलाइड, मैंने क्या कहा, प्राइमरी हैलाइड क्या होगा भैया, प्राइमरी हैलाइड क्या होगा, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, मेरे साथ बोलिए फटाफट से, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अगर एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी। दोबारा, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अगर एक ही कार्बन से अटैच है तो वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी हैलाइड। अभी आगे एग्जांपल अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेकेंडरी, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, दोबारा, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर वो कार्बन दो कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी। ठीक है, टर्चरी, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर वो कार्बन तीन कार्बन से अटैच है तो टर्चरी। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल अपन देखें, बहुत ही अच्छी स्लाइड आप दिख रही होगी आपको, और इसके सिंपल से एग्जांपल देखिए। प्राइमरी कार्बन कनेक्टेड टू, देखिए भैया ये आपका हेलोजन है, अरे हाँ या ना, अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, सारे बता दूंगा एग्जाम में कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये आपका हेलोजन प्रेजेंट है, एक्स क्या है आपका, हेलोजन। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, दोबारा मेरे साथ, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अगर एक ही कार्बन से अटैच है, यहां पे आर आपको कोई भी एल्काइल ग्रुप मान लेना है। एल्काइल ग्रुप क्या होता है भैया, कार्बन एल्केन था उससे हाइड्रोजन हटा दिया, जो बचा मेरे पास एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर वो एक ही कार्बन से अटैच है, आर मतलब कोई भी कार्बन चेन, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, प्राइमरी। क्या होने वाला है, प्राइमरी। अगेन हेलोजन, एक्स क्या है आपका भाई, हेलोजन। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर वो दो कार्बन से अटैच है, अगर वो दो कार्बन से अटैच है, आपको दो आर दिख रहे नहीं दिख रहे हैं? अच्छा, एक कंफ्यूजन हो सकता है, सर ये ऊपर तो एक डैश है दो डैश है, इसका मतलब अलग अलग, वो मतलब यहां पे बोला गया जो आर जो चेन है वो अलग अलग रखी गई है, सेम भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है डिग्रीज में। ठीक है, आपको बस इतना देखना है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे कितने कार्बन अटैच है, अगर उससे दो कार्बन अटैच है तो वो सेकेंडरी। आगे चलिए, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे अगर तीन कार्बन अटैच है, आपको दिख रहे होंगे तीन आर ग्रुप, 1 2 एंड 3, भाई ये मेरे पास हेलोजन है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है आप देखिए वो तीन कार्बन से अटैच है, तीन आर ग्रुप दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं आपको, तो वो क्या होगा, टर्चरी। बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, हाँ या ना, फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, स्लाइड्स में आप देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं एज यू विश। ठीक है, पर मैं विश्वास करिए शुरू से मेरे साथ रहिए, एंड आई टोटली प्रॉमिस यू मैं पूरी मेहनत करूंगा ताकि आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, अच्छा एक चीज और, सर ये तो ना आपने बता तो दिया, मैं समझ में भी आ गया, लेकिन सर एग्जाम्पल थोड़े हो जाए तो मजा आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसके थोड़े से। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मुझे फटाफट से आंसर करते चलना। हाँ भाई,
ये चार मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे हैं, एक्स आप हेलोजन ले सकते हैं कोई भी, तो आपको इनके चारों की डिग्रीज बतानी है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है उसकी डिग्री आपको क्या लग रही है? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, दोबारा मेरे साथ फटाफट से, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन से तो अटैच है भाई। ये मेरा प्यारा सा हेलोजन आपको दिख रहा है ना। ये जिस कार्बन से अटैच है वो खुद कितने कार्बन से अटैच है? एक से अटैच है। तो ये क्या हुआ आपका बेटा? फटाफट से बोलिए, प्राइमरी। 1 डिग्री बोलूं या प्राइमरी बोलूं एक ही बात है। नेक्स्ट, हेलोजन, क्या बोला मैंने? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ये मेरा हेलोजन है, ये हेलोजन इस वाले कार्बन से अटैच हुआ, ठीक है ना। ये मेरा हेलोजन इस कार्बन से अटैच हुआ। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? ध्यान से देखिए भाई, एक तो ये वाला कार्बन, हाँ या ना, और एक ये वाला कार्बन। तो ये क्या होगा? सेकेंडरी। क्या होगा ये? सेकेंडरी। ये ध्यान रखना आप। अगेन नीचे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हेलोजन बीच वाले कार्बन से अटैच हो रहा है, नहीं हो रहा है? अरे हाँ या ना भाई? बिल्कुल। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे कितने कार्बन अटैच है? 1 and 2। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे कितने कार्बन अटैच है? 1 and 2। तो ये भी किसका एग्जांपल होगा बेटा? सेकेंडरी। अब इसको बताइए, बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, उनको बड़ी सी ब्रांच चेन दिखती है, उनको लगता है टर्चरी है। ऐसा नहीं, ध्यान से देखो। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उससे कितने कार्बन अटैच हो रहे हैं? उससे तो एक ही अटैच है ना, हाँ या ना? गलती मत कर देना। दिख रहा होगा टर्चरी, पर टर्चरी नहीं है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही तो कार्बन से अटैच है, हाँ या ना? तो ये क्या होगा? प्राइमरी होगा ये, ठीक है। टर्चरी नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। क्योंकि ध्यान से देखो, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है, ठीक है। उस कार्बन से भले ही 3 कार्बन हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो उससे मतलब है हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइमरी। अब टर्चरी कब हो जाता? देखिए, ये हो जाता टर्चरी, हाँ या ना? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है, तो ये किसका एग्जांपल होता? टर्चरी। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी बहुत अच्छी तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की मैं बात करूं आपसे, तो वो है अलाइलिक हैलाइड। क्या है वो? अलाइलिक हैलाइड। मेरे साथ ध्यान से बस इस चीज को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसका नाम SN1 और SN2 भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, उसमें भी इसका यूज करूंगा मैं। क्या लिखा है भाई? पहले अपनी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। दोस कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या हुआ? sp3 हाइब्रिडाइज्ड का कौन सा कार्बन होगा? ये ऐसा कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड है। मैंने पहले ही आपको लिखवा रखा है, sp ट्रिपल बॉन्ड, sp2 डबल बॉन्ड, sp3 सिंगल बॉन्ड। द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम, तो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो गया भैया? हेलोजन एटम is bonded to the sp3 hybridized carbon atom next to the carbon carbon double bond are called allylic halides। ठीक है। अब मेरी तरफ से बच्चे देखो ध्यान से, जो भी कुछ भी हो रहा दिमाग में बिल्कुल सब निकाल दो, बस जो मैं कह रहा हूं वो सुनना ध्यान से, ठीक है। allylic halide क्या होता है बेटा? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, दोबारा, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच हो वो डबल बॉन्डेड हो। मेरे साथ बोलो फटाफट से, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच हो वो डबल बॉन्डेड है, तो क्या कहलाएगा? अलाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा वो बेटा? अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। एग्जांपल समझना ध्यान से देखो, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो खुद तो सिंगल बॉन्डेड हो, वो खुद तो कैसा हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। कैसा हो वो खुद? sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, एक ही बात है। लेकिन दोबारा, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो खुद कैसा हो? सिंगल बॉन्डेड या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच है, लेकिन वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा होना चाहिए? डबल बॉन्डेड होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए बेटा? डबल बॉन्डेड होना चाहिए। इसको अपन क्या बोलते हैं? अलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं इसको अपन? अलाइलिक हैलाइड। तो आप सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवा दूंगा अभी। यहां एग्जांपल देख लेते हैं अपन एक बार जरा। हेलोजन, दोबारा देखिए, हेलोजन इस कार्बन से अटैच है या नहीं है? हाँ या ना? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच है। अब कोई बच्चा कह सकता है सर यहां तो नहीं है डबल बॉन्ड, पर भैया यहां तो है ना, हाँ या ना? किसी भी साइड हो, दोनों साइड देखना है, ध्यान रखना। ये मत कर लेना सर यहां तो नहीं है, नहीं हुआ वो, नहीं भैया गलत है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, अब देखिए उसके इधर भी चलिए आगे, इधर भी चलिए।
जो उसका नेक्स्ट कार्बन आ रहा है वो तो डबल बॉन्डेड है या नहीं है? तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ बेटा? अलाइलिक हैलाइड का। किसका एग्जाम्पल हुआ ये? अलाइलिक हैलाइड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? हाँ या ना? अच्छा चलो ठीक है, आपके कहने पे एक बहुत ही सिंपल शॉर्टकट लाइन में इंग्लिश में लिखवा देते हैं आपके लिए, ठीक है? देखना जरा। तो अगर मैं बात करूं अलाइलिक हाइड्रोकार्बन की, तो सिंपल सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच हो वो डबल बॉन्डेड हो। वो क्या हो बेटा? डबल बॉन्डेड। और वो कार्बन खुद कैसा हो? सिंगल बॉन्डेड। वो कार्बन खुद कैसा हो? सिंगल बॉन्डेड। ठीक है, अब तो बहुत सारे एग्जांपल आपके दिमाग में आ सकते हैं भाई, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ठीक है, देख सकते हैं अपन, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो खुद कैसा हो? सिंगल बॉन्डेड हो। लेकिन वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच हो वो कैसा हो? डबल बॉन्डेड। उसको हम क्या बोलेंगे? अलाइलिक हैलाइड। क्लियर है ये चीज? उसको हम क्या बोलेंगे? अलाइलिक हैलाइड। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं आगे अगर बात करूं, फिर आता है बेंजाइलिक हैलाइड। फिर क्या आता है? बेंजाइलिक। ऑलमोस्ट सिमिलर है, फर्क समझना क्या है। अलाइलिक में क्या होता? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच हो वो डबल बॉन्डेड हो। अब बेंजाइलिक में क्या होने वाला है बेटा? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन किससे अटैच हो? बेंजीन से। वो कार्बन किससे अटैच हो? बेंजीन से। अब सुनो, तुम क्या क्या गलती कर सकते हो एग्जाम में, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। बेंजाइलिक हैलाइड सुन के पता दिमाग में क्या आता है कि सर एक काम करें, जैसे कोई बनाने को बोले ना आपसे, तो क्या करता है बच्चा? बेंजीन बनाता है और उस पर लगा देता है हेलोजन। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये। बेंजाइलिक वो नहीं होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? हाँ या ना? ये तो फिर फिनाइल वाला बना दिया आपने, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? ये गलत है। बेंजाइलिक क्या होता है बेसिकली? अगर मैं बेंजाइलिक पार्ट की बात करूं बेटा आपसे, तो बेंजाइलिक क्या होगा आपका, ध्यान से देखना एक मिनट जरा। अगर मैं आपसे बेंजाइलिक की बात करूं तो बेंजाइलिक क्या स्ट्रक्चर होता है ना, इस CH2 से कुछ भी जोड़ दीजिए, है ना, इस पूरे को हम बोलते हैं बेंजाइलिक। क्या बोलते हैं इस पूरे को हम? बेंजाइलिक। इसका ध्यान रखना। तो यहां पे क्या पढ़ा अपन ने? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन बेंजीन से अटैच हो। वो कार्बन किससे अटैच हो बेटा? बेंजीन से। उसको क्या बोलेंगे हम? बेंजाइलिक हैलाइड। इस स्टेटमेंट देखते हैं एक बार। इन सच कंपाउंड द हेलोजन एटम इज, इन सच कंपाउंड हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज। वही पुराने वाले की तरह चल रहा है भैया। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो खुद तो कैसा हो? सिंगल बॉन्डेड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एक ही बात है। लेकिन वो कार्बन किससे अटैच हो? बेंजीन से। किससे अटैच हो वो कार्बन? बेंजीन से। ठीक है, एटम अटैच टू द एरोमेटिक रिंग, जनरली बेंजीन ही अपन लेते हैं यहां पे, तो उसको हम क्या बोल देंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। एक और क्वेश्चन, सर ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्चरी है? प्राइमरी है। हाँ या ना भाई? डिग्रीज तो लगेगी ना इसके अंदर, अलाइलिक वाले भी डिग्री तो लग सकती है। हाँ या ना? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? एक ही तो कार्बन से अटैच है, तो क्या होगा ये? प्राइमरी। अब आ जाइए टर्चरी पे। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो बेंजीन से अटैच है या नहीं है? तो बेंजाइलिक तो हो ही गया। अब टर्चरी कैसे हुआ? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये दिख रहा है ना येलो डॉट, ये कार्बन है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है बेटा? 3 कार्बन से अटैच है। भाई एक मेरा R, दूसरा R मतलब क्या था? कार्बन चेन, और ये मेरा कार्बन रहा। हाँ या ना? तो ये जो कार्बन, हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, हेलोजन इस कार्बन से अटैच है। ये जो कार्बन है ये किससे अटैच है? 3 आपको दिख रही होंगी, एक R ग्रुप ये रहा, एक R ग्रुप ये रहा। R क्या है? कार्बन चेन, और एक कार्बन ये रहा। तो ये क्या हुआ आपका? टर्चरी। आई होप बहुत ही सिंपल चीज है, सब बच्चों को क्लियर हो रही होगी अच्छी तरह। हाँ या ना? तो इसको भी आपके लिए चलो एक सिंपल लैंग्वेज में लिखवा देते हैं, बिल्कुल ठीक है।
हम्म क्या लिखेंगे इसमें अपन? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन बेंजीन से अटैच होना चाहिए। हाँ या ना? सिंपल लैंग्वेज में हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन बेंजीन से अटैच होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसको लिख लीजिए। देखो हो क्या रहा है, वो था एनसीईआरटी का स्टेटमेंट। भाई कभी कभी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट सीधे उठा के देता है एमसीक्यू में, उसने स्टेटमेंट दे दिया, आपको पहचानना है वो क्या है, तो वहां पे तो आपको एनसीईआरटी की लाइन भी समझनी चाहिए ना, इसलिए मैंने पहले एनसीईआरटी की लाइन पढ़ाई। पर अगर मुझे सिंपल फॉर्म में अपने दिमाग में याद रखना है तो ये लाइन है। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट, अभी तक हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो पढ़ा था sp3 कार्बन बेस्ड पे, मतलब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो रहा था वो खुद कैसा था, सिंगल बॉन्डेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, स्लाइड देख के समझ में आ गया होगा। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन खुद कैसा होने वाला है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से हेलोजन अटैच होने वाली है। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 CH बॉन्ड। अब यहां देखिए विनाइलिक हैलाइड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, विनाइलिक हैलाइड। अब यहां क्या होने वाला है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगी, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगी वो कार्बन खुद कैसा होगा, वो खुद ही डबल बॉन्डेड होगा। वो खुद कैसा होगा, खुद ही डबल बॉन्डेड होगा। क्या लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो आप देखो ये मेरे पास प्यारी सी हेलोजन है, ये इस कार्बन से अटैच है, हाँ या ना, और ये कार्बन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। ये कार्बन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड। तो ये क्या हो गया आपका विनाइलिक हैलाइड। तो मेरे साथ फटाफट से रिपीट करो, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगी वो कार्बन अगर खुद डबल बॉन्डेड है तो वो क्या हुआ, विनाइलिक हैलाइड। क्या हुआ, वो विनाइलिक हैलाइड। अगेन यहां देखिए फटाफट से क्या लिखा है भैया, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन खुद कैसा है, डबल बॉन्डेड। वो कार्बन खुद कैसा है, डबल बॉन्डेड। तो क्या होगा, वो विनाइलिक हैलाइड। क्लियर है ये चीज, हाँ या ना? चलो इसको भी सिंपल लैंग्वेज में लिखवा देते हैं आपके लिए। अब मैं बात करूं विनाइलिक हैलाइड की, तो ध्यान से देखना, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन खुद डबल बॉन्डेड हो या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, हाँ या ना? सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन खुद डबल बॉन्डेड या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो। क्लियर हो गया नहीं हो गया ये बच्चों को, बोलिए हाँ या ना? चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है अराइल हैलाइड। बेंजाइलिक का ही ट्विस्ट है। देखो अलाइलिक का मैं कहूंगा अलाइलिक से मिलता जुलता था विनाइलिक। अलाइलिक में क्या था, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए, ये था अलाइलिक हैलाइड। विनाइलिक क्या था, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन खुद ही डबल बॉन्डेड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसी तरह बेंजाइलिक में क्या था, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन खुद बेंजीन से अटैच हो तो वो होता है बेंजाइलिक। अराइल हैलाइड में क्या होगा, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन खुद ही बेंजीन से अटैच होना चाहिए, हाँ या ना? हेलोजन, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया बेटा, अराइल हैलाइड में क्या होगा, माय मिस्टेक, हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच होना चाहिए। बेंजाइलिक में क्या था, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच था वो अटैच थी बेंजीन से। अराइल हैलाइड में क्या होगा बेटा, हेलोजन डायरेक्टली किससे अटैच होनी चाहिए, बेंजीन से, हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों को, बोलिए फटाफट से। हेलोजन
सीधे किससे अटैच हो, बेंजीन से, उसे क्या बोलते हैं अपन, अराइल हैलाइड। आप देख सकते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आप बेंजीन के अलावा भी कुछ और ग्रुप पे प्रेजेंट हो, आपको कोई मतलब नहीं है उससे। जैसे टोल्यूइन है, टोल्यूइन पे आपका एक हेलोजन प्रेजेंट है, हाँ या ना, हमें नहीं मतलब, हमें तो दिख गया कि हेलोजन अगर बेंजीन से अटैच है तो वो क्या हो जाएगा आपका अराइल हैलाइड। क्या लिखा है बेटा, इन सच कंपाउंड द हेलोजन atom is, in such compound the halogen atom is directly bonded to the sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में, हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है, एरोमेटिक रिंग से आपको दिख रहा होगा अटैच है। अब एरोमेटिक रिंग है तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन ऑब्वियसली sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्डेड हो गया, हाँ या ना, ठीक है। इसको भी चलो एक सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, जस्ट तो अराइल हैलाइड में हम ये लिख देते हैं कि हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन या एरोमेटिक रिंग, बेंजीन ही आता है वैसे तुम्हारे बोर्ड में, ठीक है, बेंजीन से अटैच हो। क्लियर है। अब ये चारों की मैंने सिंपल भी आपको लैंग्वेज में लिखवा दिया है, ठीक है। अब तो आप प्रॉमिस कर सकते हैं ना, और आपको विश्वास हो रहा होगा अब तो भाई हम सर फोड़ के आएंगे पेपर को, ठीक है, पूरे में से पूरे मार्क्स ही लाने अब तो इस वाले टॉपिक में। चलिए अब क्या क्या पढ़ा आज हमने, आज के लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा आरएक्स और एआरएक्स का, सॉरी, ठीक है। नंबर ऑफ हेलोजन एटम याद करिए फटाफट से, क्या क्या था, मोनोहेलोएल्केन, डायहेलोएल्केन, याद आ रहा है, ट्राइहेलोएल्केन, हाँ या ना, और उसके बाद मोनोहेलोअरीन, डायहेलोअरीन और पॉलीहेलोअरीन भी हो सकता है, या ट्राइहेलोअरीन भी हो सकता है, ठीक है। फिर था बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीएक्स बॉन्ड, ठीक है ना। डायहेलोजन पहले अपन देख लेते हैं, डायहेलोजन याद करिए, जेम डायहेलाइड एंड विसिनल डायहेलाइड। जेम डायहेलाइड क्या था मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से बताओ, अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन अटैच है, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे उसको अपन, क्या बोलेंगे बच्चों फटाफट से बताओ, क्या बोलेंगे उसको अपन, जेम डायहेलाइड। और विसिनल में क्या हो रहा था सर, अगर अगल बगल वाले कार्बन पे हेलोजन अटैच है, सर अगर अगल बगल वाले कार्बन पे हेलोजन अटैच है, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन अटैच है तो विसिनल डायहेलाइड, ये अच्छी तरह हमने पढ़ा। इसके बाद अगर बात करें अपन बेस्ड ऑन सीएक्स बॉन्ड, एल्काइल हेलोएल्केन, यहां पे क्या पढ़ा था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर वो एक ही कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी। अच्छा एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चे का कि सर मान के चलिए ये मेरे पास हेलोजन है, ठीक है, ये मैंने अटैच कर दी इससे, अब सर इस कार्बन से तो कोई कार्बन अटैच ही नहीं है, भाई हेलोजन मैंने इस कार्बन से अटैच करा, अब इस कार्बन से तो कोई कार्बन अटैच ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री, क्या हो जाएगा ये 0 डिग्री। तो एल्काइल हैलाइड और हेलोएल्केन में हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी डिस्कस किए थे। फिर अलाइलिक हैलाइड मैंने अभी बताया आपको, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच हो अगर वो डबल बॉन्डेड है तो क्या होगा अलाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है अगर वो कार्बन बेंजीन से अटैच है तो क्या होगा बेंजाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, हेलोजन अगर डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, हेलोजन अगर डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से ही अटैच है तो क्या होगा विनाइलिक। हेलोजन अगर डायरेक्टली बेंजीन से अटैच है तो क्या होगा अराइल हैलाइड। हाँ या ना, अब तो कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं ना इस लेक्चर को लेने के बाद, एटलीस्ट ये यहां तक जो पढ़ा है उसमें तो मैं चाहता हूं मेरे सभी प्यारे बच्चों के पूरे में से पूरे मार्क्स आए। चलिए भाई देखिए, मैं जब पढ़ा हूं और क्वेश्चन ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो हम क्वेश्चन तो जरूर करेंगे, इसी में मजा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द क्लास ऑफ विनाइल हैलाइड, क्या क्वेश्चन है, विनाइल हैलाइड आपको पहचानना है इन चारों में से, फटाफट से रिकॉल करिए। अभी पिछली स्लाइड पे मैंने मेरे प्यारे बच्चों को बताया था विनाइल हैलाइड क्या होता है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन खुद कैसा हो, फटाफट से डबल बॉन्डेड हो, वो होता है विनाइल हैलाइड। फटाफट बताओ क्या आंसर होना चाहिए। देखो हेलोजन क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, नहीं हो सकता। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड है, तो ये हो सकता है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो खुद कैसा है, पर वो खुद थोड़ा डबल बॉन्डेड है, क्या बोला मैंने, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन खुद डबल बॉन्डेड नहीं है ना, तो विनाइलिक नहीं होगा। लेकिन आप देखो वो कार्बन जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड है, तो ये क्या होगा अलाइलिक, क्या होगा ये अलाइलिक, तो ये भी नहीं हो सकता है। हेलोजन ये तो ही नहीं सकता, ट्रिपल बॉन्ड तो केस ही नहीं पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है, तो बी इज दी
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, दोबारा वही, ठीक है, उसी का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया। तो ये क्या हो जाएगा आपका विनाइलिक, हाँ या ना, विनाइलिक हैलाइड। भाई क्या लिखा है, द कंपाउंड इन विच द हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड, पढ़ा है, विनाइलिक हैलाइड ही होगा सर। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन अगर खुद डबल बॉन्डेड है तो वो क्या हुआ, विनाइलिक हैलाइड। अब नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्लासिफाई देम एज एल्काइल, अलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, विनाइल और अराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमें डिस्कस करना है इस वाले पार्ट में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमारा, CH3 CH2 कार्बन CH3 होल टू आई CH2 आई है ना, बच्चों को बहुत बार दिक्कत होती है इनको एक्सपेंड करने में। इसके ऊपर भी मैं एक बहुत मैं आपको एक अलग से पूरा अपना एक लेक्चर है जिसमें आपको सिखाया जाएगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगी ये चीज कि जहां पे आपको एक्सपेंड करना सिखाया जाएगा। और मेरा NCERT सोल्यूशन से भी पूरा वीडियो आएगा, उसमें तो मैंने बहुत अच्छी तरह डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो देखो इसको इस तरह लिखते हैं बेटा, CH3 फिर ये CH2 फिर ये मेरा कार्बन है। अब इस कार्बन से दो CH3 अटैच है, इस कार्बन से दो CH3 अटैच हैं, देखिए। फिर CH2I, क्या लिखा है CH2I। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो बेटा, भाई यहाँ डबल बॉन्डेड तो कुछ है ही नहीं, तो ये जो पॉसिबिलिटी थी अलाइल की, बेंजाइल की और विनाइल की और अराइल की, तो वैसे कैंसिल हो गई। तो ये तो आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी दे सकता है सिर्फ और सिर्फ। तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो तो एक ही कार्बन से अटैच है ना, वो तो एक ही कार्बन से अटैच है। तो ये क्या होगा आपका, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, प्राइमरी। क्या होगा ये बेटा, प्राइमरी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड C Cl CH2 CH CH3 होल टू। सब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनने वाली है भैया, यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहां पे पॉसिबिलिटी बनने वाली है। चलिए ओपन करते हैं स्ट्रक्चर को, CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन। अब इस कार्बन पे एक तो Cl अटैच है और ये चेन आगे चल रही है, CH2 CH, फिर इस CH से दो CH3 अटैच है, इस CH से दो CH3 अटैच है, हाँ या ना। ठीक है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन खुद कैसा है, डबल बॉन्डेड। तो किसका एग्जांपल हुआ, वो विनाइलिक का। किसका एग्जांपल हुआ बेटा, वो विनाइलिक का, हाँ या ना। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, तो किसका एग्जांपल हुआ बेटा, वो विनाइलिक का। ठीक है, अच्छा डिग्री की बात करें अगर, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो दो कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है, दो कार्बन से अटैच है, तो वो क्या हो गया आपका सेकेंडरी। क्या हो गया बेटा, वो सेकेंडरी। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था इस लेक्चर का। ठीक है, जुड़े रहिए आपके प्यारे चैनल के साथ जिसका नाम है मिशन ज्ञान, एंड आई होप मेरे सभी बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए। थैंक यू।